Hello everyone. So in this lecture we will discuss about the minimum spanning tree in a graph. In last lecture we already saw what is the spanning tree in a graph, how to find out the spanning tree of a graph, right? So यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसको हम मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री भी बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर एक टर्म आ गई है वेट। तो यहाँ पर जो भी ग्राफ्स होंगे, राइट, व्हेन वी कंसिडर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो हम किस ग्राफ की बात करें? वेटेड ग्राफ की। तो सपोज आपको एक ग्राफ गिवन है विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, राइट? तो हर एज, जितनी भी एज आप यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर होंगी, उसका कुछ वेट होगा, राइट? वेट लाइक कुछ भी नंबर हो सकता है, वो 2, 3, 5, 7 इस टाइप से हर एज का वेट होगा, राइट? दैट इज अ वेटेड ग्राफ। सो वेटेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हर एज से कुछ वेट एसोसिएटेड होता है, राइट? हर एज का अपना कुछ वेट होता है। सो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए हम पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज बनाएंगे। सो सारी एजेस मेंशन कर लेंगे, ए बी सी डी, राइट? ए बी सी एंड डी, राइट? ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, राइट? और अब बनाएंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्पैनिंग ट्री 1 2 3, राइट? 1 2 3, देन 1 2 3, देन 1 2 3। तो ये है पॉसिबल स्पैनिंग ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, वेटेड ग्राफ, राइट? अब हम इनके वेट्स मेंशन कर देते हैं, 2 3 एंड 5, 3 5 एंड 7, 5 7 एंड 2, 7 2 एंड 3, राइट? वेट्स मेंशन कर ले। तो ये चार क्या है? स्पैनिंग ट्री है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राफ। अब एक टर्म निकल के आती है, कॉस्ट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री। व्हाट इज अ कॉस्ट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री? कॉस्ट आप तभी निकाल सकते हो अगर आप वेटेड ग्राफ की बात कर रहे हो। ये जो स्पैनिंग ट्री है वो वेटेड ग्राफ का हो, तभी आप कॉस्ट निकाल सकते हो। और कॉस्ट कैसे निकलेगी? सम ऑफ ऑल द weights of edges in spanning tree, राइट? जिस स्पैनिंग ट्री की आपको कॉस्ट निकालनी है, उस स्पैनिंग ट्री में जितनी एजेस हैं उनके वेट्स को ऐड अप कर लो, उनका सम कर लो। ऐड अप कर लेते हैं, 5 + 3 + 2 gives 10, राइट? 8 + 7 gives 15, राइट? 12 + 2 14 एंड 12, राइट? तो हमने इनके कॉस्ट निकाली फॉर ईच स्पैनिंग ट्री। सपोज दिस इज S1 S2, ये स्पैनिंग ट्री है S3 और ये स्पैनिंग ट्री है S4। तो S1 S2 S3 एंड S4 की कॉस्ट मेंशन कर देते हैं। S1 की कॉस्ट है 10, S2 की है 15, S3 की है 14 और इसकी है 12। नाउ अमंग ऑल दी स्पैनिंग ट्री सबसे कम कॉस्ट किसकी है? S1 की, दैट इज 10, right? Out of all the possible spanning trees of this graph, the minimum cost is for this spanning tree. तो ये वाला जो spanning tree है, ये particular जो spanning tree है, this is the minimum spanning tree, right? तो ये क्या है? minimum spanning tree। क्यों? क्योंकि इसकी जो cost है इन चारों में सबसे कम है। So this gives the definition of minimum spanning tree. So a minimum spanning tree is the spanning tree where cost is minimum among all spanning trees, right? For a given weighted graph, for a given weighted graph, ठीक है? सभी स्पैनिंग ट्रीज में जिस भी स्पैनिंग ट्री की जो कॉस्ट है वो सबसे कम होगी, राइट, इज मिनिमम, तो उसी को हम बोलेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। कैन देयर बी मोर देन वन मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ ग्राफ? यस, देयर कैन बी मोर देन वन। ऐसा नहीं कि ये यूनिक ही है, डिपेंड्स ऑन द वेट, वेट पे डिपेंड करता है। और देयर कैन बी मोर देन one spanning more than one minimum spanning tree, right? Minimum spanning tree for a given weighted graph, right? For a given weighted graph. तो किसी ग्राफ के लिए एक से ज़्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, राइट? तो नाउ लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? सपोज करते हैं एक सिचुएशन में हम हैं,
राइट। एक सिचुएशन में हम हैं और वो सिचुएशन क्या है, सपोज आपको ये 4 मेट्रो सिटीज़ ट्रैवल करनी है, राइट। इनमें आपको ट्रैवल करना है थ्रू रोड रूट, आपको रोड से जाना है, ड्राइव करते हुए जाना है, इन 4 सिटीज़ को कवर करना है, राइट। सो इसको हम एक ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सो हमने यहाँ पर इसको एज अ ग्राफ एज्यूम करके इनके बीच की एजेस ड्रॉ कर देते कि इनके बीच में पाथ एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बैंगलोर, बैंगलोर टू मुंबई, और मुंबई टू हैदराबाद एंड बैंगलोर टू चेन्नई, जितने भी पॉसिबल कनेक्शंस थे वो हमने यहाँ बना दिए, यानी कि ये एक कंप्लीट ग्राफ है, राइट। तो यहाँ पर ये एजम्पशन है, राइट। आप जज मत कर लेना कि इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है या फिर ये डायरेक्शंस गलत हैं, राइट। सो दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, राइट। सॉल्व करने के लिए हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझने के लिए। सो सपोज दिस डिस्टेंस इज 1000, ये डिस्टेंस है 1300, ये डिस्टेंस है अराउंड 600, दिस इज अराउंड 500, ये बैंगलोर टू चेन्नई है 400 सपोज, राइट, एंड दिस इज 700। ऐसा एक्चुअल में है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू ट्रेवल ऑल दी सिटी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये सारी सिटीज़ बाय रोड ट्रैवल करूँ ड्राइव करके, बट मैं चाहती हूँ कि कम से कम डिस्टेंस में मैं कवर कर पाऊँ ताकि पेट्रोल का जो पैसा है वो कम से कम लगे, राइट। मैं पैसा बचाना चाहती हूँ पेट्रोल में, तो मैं चाहती हूँ कम से कम प्राइस में मैं चारों सिटी को ट्रैवल कर लूँ, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री मेथड, राइट। सो जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हैं आप वो बना दीजिए। इसके 16 स्पैनिंग ट्री बनेंगे बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ, और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 4, तो 4 raised to power 4 minus 2, तो 4 स्क्वायर, 16 पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे इसके, राइट। वो मैं पहले बना लेती हूँ। सो जितने पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकते थे कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राफ वो मैंने ड्रॉ कर लिए, और उनके हर एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट भी फाइंड आउट की है, राइट। फॉर दिस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री कॉस्ट इज दिस, फॉर दिस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री कॉस्ट इज दिस, और बाकी की सभी स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट मैंने फाइंड आउट करके रखी, राइट। तो प्रॉब्लम जो आपको गिवन थी वो क्या थी कि सपोज आप यहाँ सेंटर में सिचुएटेड हो जहाँ से हर सिटी आपके इक्वल डिस्टेंस पे है, और आपको एक रोड ट्रिप प्लान करना है, और आपको ऐसे कवर करना है इन चारों सिटीज़ को ताकि आप मिनिमम डिस्टेंस में कवर कर सको, राइट। मिनिमम डिस्टेंस में आपको कवर करना है। सो आप कहाँ से कौन सा रूट फॉलो करोगे, राइट। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है। तो जिस भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, सभी स्पैनिंग ट्री आपने फाइंड आउट कर लिए और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट थी वो सभी फाइंड आउट कर ली, राइट। सो जो मैंने अंडरलाइन की हुई ये सब इनकी क्या है, कॉस्ट है, राइट। तो ये सब कॉस्ट भी आपने फाइंड आउट कर ली। तो अब आप कंपेयर करके देख सकते हो जो भी मिनिमम कॉस्ट है, राइट, दैट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर। तो ये इन सभी स्पैनिंग ट्रीज में से जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी वही होगा मिनिमम स्पैनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, और हम उसी रूट को फॉलो करेंगे। तो इनमें से मिनिमम आप देख सकते हो इज 1600, राइट। इसके हिसाब से आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको मुंबई से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर एंड बैंगलोर टू चेन्नई, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई, राइट। चेन्नई से, क्योंकि डायरेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जो रूट है बिटवीन द सिटीज़ वो यही रहना चाहिए। तो आप चेन्नई से बैंगलोर, बैंगलोर से हैदराबाद एंड हैदराबाद टू मुंबई इस तरह भी ट्रैवल कर सकते हो, तब भी आपको मिनिमम कॉस्ट लगेगी। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। सो दिस वाज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा, राइट। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी अगर आप इन 4 सिटीज़ को ट्रैवल करना चाहते हो, राइट। सो दिस वाज इट फॉर द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। So if you like the video, hit the like button, subscribe the channel and share the video with your friends. Thank you for watching.